for this relentless struggle that you have launched. That came to us, and many times we have articulated views of our party on this subject. I don't intend to take much of your time. मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ बिंदुओं पे अपना टिप्पणी को सीमित रखना चाहता हूँ. I want to limit myself to flag certain issues which I think needs to be highlighted at this juncture. First of all, as we know that initially during the COVID affected period, the government aggressively pushed for the changes, taking advantage of the situation where mobilizations could not take place in a big way. But the ominous portents of this policy was nevertheless very clear. Cannot on their own fight this policy. नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम शिक्षक जो हैं भारत के विभिन्न राज्यों से एकत्रित हैं और यहाँ पर जो है विशाल रूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हमें यहाँ पर जुड़ चुके हैं जो कि पूर्वांचल से आए हैं, जौनपुर जिले से, उत्तर प्रदेश के। तो सर, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? पहले आपका नाम। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है। मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरी मुख्य दो मांगे हैं। ओपीएस हमको हमारा मिले, पुरानी पेंशन हमारी बहाल हो। ओपीएस क्या है ये? पुरानी पेंशन है। अभी तक 2005 के पहले पूरे देश में, प्रदेश में 2004 से केंद्र सरकार ने, 2005 से राज्य सरकार ने ओपीएस को बंद कर दिया और एनपीएस को चालू कर दिया। लेकिन एनपीएस को जो लागू किया इन्होंने, उस एनपीएस में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और जब सरकार से इस पे वार्ता की बात की गई तो सरकार ने सिर्फ हमको बरगलाया और लगातार इस बात को कहते रहे कि भाई हम इस पे वार्ता कर रहे हैं, हम इसको सुधारेंगे। लेकिन इसमें जितनी समस्याएं और असुरक्षा है उतना किसी में नहीं है। ये सरकार सिर्फ हमको बरगला रही है कि किसी तरह ये समय बीतता जाए और बीतने के पश्चात एनपीएस जो है वो पूरे भारत पर हम लागू कर दें और लागू करने के पश्चात एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हम सभी शिक्षक साथी, कोई भी शिक्षक हमारा 20 से लेकर के 35 वर्ष या 40 वर्ष तक अपनी सेवा देता है, पूरा जीवन देता है। जीवन देने के पश्चात स्थिति ये आती है कि पहले ओपीएस था तो ओपीएस जो सैलरी हमारी अंतिम सैलरी होती थी उसका 50% प्लस डीए देते थे। आज क्या स्थिति है कि ये एनपीएस में हमारा पैसा ले रहे हैं और लेने के पश्चात इसको मार्केट में लगा और ये कोई गारंटी नहीं है उस मार्केट में कि वो मार्केट स्टैंड करेगा या गिर जाएगा। ये कह रहे हैं गिर जाए या स्टैंड करे, कुछ भी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। उसके अतिरिक्त और बहुत सारी समस्याएं उसमें हैं जिसमें सिर्फ असुरक्षा है और समस्या ही समस्या है। हम इस एनपीएस का घोर विरोध करते हैं। अगर आपकी बातों को सरकार संज्ञान नहीं लेती है, नहीं मानती, तो आगे क्या आगामी योजना है? हमारा संघर्ष लगातार चलता रहेगा। महाविद्यालय हमारी सबसे छोटी इकाई है और देश संगठन हमारी सबसे बड़ी इकाई है। हम वहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी हो सकेगा, जिस तरह का विरोध हो सकेगा, राष्ट्रहित में तो काम करेंगे लेकिन सरकार के विरोध में हम लगातार कार्य करेंगे, क्योंकि सरकार सिर्फ एक पक्षीय व्यवस्था देख रही है, समग्र समाज के निर्माण में वह योगदान नहीं कर रही है। सर, इससे दिक्कत क्या है? आपका परिचय? मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, महामंत्री वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जौनपुर। हमारी जो प्रमुख मांग है वह है पुरानी पेंशन बहाल हो। इससे दिक्कत क्या है? अगर इससे दिक्कत यह है जो नई पेंशन लागू किया है भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से, जो शिक्षक रिटायर हो रहा है, कोई शिक्षक 700 पा रहा है, कोई 800, कोई 1200 पेंशन पा रहा है। बताइए आप, 1200-800 रुपये में जीवन यापन हो सकता है महीने भर का? जबकि पुरानी पेंशन में व्यवस्था थी कि अंतिम सैलरी के जो आधा
हमें मिलता था, उसमें डीए मिलता था, महंगाई भत्ता। लेकिन यानी न्यू पेंशन स्कीम में, नई पेंशन नीति में ये पैसा कहाँ लगाते हैं, क्या करते हैं? 10% हमारा काटते हैं हमारी सैलरी से। ये कहाँ लगाते हैं? शेयर मार्केट में लगाते हैं, धनाढ़ियों को देते हैं। लास्ट में तो आप लोगों को मिल तो जाएगा ना पूरा? नहीं मिल रहा है। जो रिटायर हो रहे हैं उनको 700-800 रुपये केवल मिल रहा है, एक भी पैसा नहीं मिल रहा। पैसा हमारा कट रहा है, हमको एक भी पैसा बाद में नहीं मिलता। आप चाह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो? पुरानी पेंशन बहाल हो। हमारी मुख्य मांग। नुकसान क्या है जी? नुकसान क्या है इससे? अरे नुकसान तो सब है, पूरा तो बता दिए। पुरानी पेंशन में हमारी सैलरी जो लास्ट में होती थी उसकी बेसिक का 50% हमको मिलता है और महंगाई भत्ता मिलता था। लेकिन नई पेंशन में क्या होगा भविष्य में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो रिटायर हो रहे हैं उनको केवल 700-800 रुपये पेंशन मिल रही है। लेकिन सर अभी आपके विभाग के लोग आ गए, तमाम टीचर्स आ गए, ऐसे फिर और विभाग के लोग आ जाएंगे? पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, हर विभाग के लोग। कैसे? तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आ जाएंगे, धरना करने लग जाएंगे? नहीं, अभी पिछले महीने में 10 अगस्त को संयुक्त मोर्चे के बैनर तले धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें सारे विभाग, ऑल इंडिया के सारे विभाग सम्मिलित थे। कोई भी नहीं छूटा था, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक सभी थे। और इसमें प्राथमिक से लेकर हायर तक के शिक्षक जुटे थे 10 अगस्त को। तो फिर आगे धरना प्रदर्शन हमारा आंदोलन चलता रहेगा लगातार जब तक हमारी पुरानी पेंशन नहीं लागू हो जाती है। अगर ये पूरी नहीं होती है, सरकार नहीं मानती है, तो आगे क्या? जैसे चुनाव आ रहे हैं अभी लोकसभा के, क्या उसका नुकसान झेलना पड़ेगा? इसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ है घोषी विधानसभा में, और उसमें शिक्षकों कर्मचारियों की नाराजगी सरकार को झेलना पड़ा 43,000 से। जबकि बाई इलेक्शन गवर्नमेंट का चुनाव माना जाता है, उन्हीं का एमएलए रिजाइन दे के दारा सिंह चौहान लड़े थे, जमानत जब्त हो गई तो 43,000 वोटों से हारे हैं। सर आप अपनी मांगों को मनवाने आए हैं, सरकार के खिलाफ आए हैं? हम सरकार से ये कहते हैं कि हमारी मांगे मानी जाए, और नहीं मानेंगे तो फिर हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। कि हम अपनी मांगों को मनवाने आए हैं। अगर वो अपना सरकार ये समझ ले हमारे खिलाफ है, ये मान ले सरकार हम उसके खिलाफ है। मुझे मेरी मांग चाहिए। जब वो पूरे भारत में 80 करोड़ 75 करोड़ लोगों को 500-1000 रुपये पेंशन प्रति माह दे सकते हैं, हर 6 महीने में दे सकते हैं, तो हम 35 वर्षों तक उसी सरकार की सेवा करते हैं, उसी समाज का निर्माण कर रहे हैं। आज इसरो जो चंद्रयान 3 भेजा है, इनके एनईपी से नहीं भेजा है, वो हमारे पुराने छात्र थे जिनको हम पढ़ा के भेजे हैं, साइंटिस्ट बने हैं, वो जाकर के इसरो से उस चंद्रयान 3 को भेजे हैं। तो वो हम लोगों ने उनको तैयार करके भेजा है। तो जब तक सरकार ये नहीं मानेगी, यही नहीं होगा। हमको जितना बस में होगा, चाहे चौराहे पे, चाहे चट्टी पे, चाहे जहाँ, यहाँ तक अगर सब लगेगा तो हम अपने तरफ से उनके खिलाफ प्रत्याशी भी उतारेंगे लोकसभा और विधानसभा। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार राव, संयुक्त मंत्री पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय शिक्षा संघ जौनपुर। मैडम, हम लोग 2 मुद्दे पर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक मुद्दा मांग बता दीजिए। हमारी मांग है ओपीएस लागू करना, दूसरा है एनईपी गो बैक। प्रोफेसर राकेश यादव, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से। क्या मांगे? हम लोग मांगे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और क्योंकि ये ओल्ड पेंशन जो है वो जो सरकार से ये मांग लगातार लंबे समय से चली आ रही है। 2004 में बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको ख़त्म किया था, और ये जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है उसके लिए और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है। जब हम एक लंबा समय 30-35 वर्षों का देश के लिए देते हैं, तो उसके एवज में हमको एक सामाजिक सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा मिलती है, वो बहाल होनी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर रणवीर सिंह। सर आज आप लोग यहाँ पर तमाम संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ मांगे आप? हमारी मांग है न्यू पेंशन स्कीम वापस ली जाए,
और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। क्या नुकसान है इससे सर? इससे मैम हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है वो छीन ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ये इसको वापस लिया जाए। सर इससे जो है क्या लगता है कि अगर सरकार इसको नहीं वापस करती है या आपकी जो भी मांगे है उसको संज्ञान में नहीं लेती है, तो अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या इसका भी असर देखने को पड़ेगा? सरकार को झेलना पड़ेगा। हम उस लेवल का आंदोलन करेंगे। कितनी संख्या में नुकसान होगा अगर वोटों का अगर नुकसान देखा जाए? सरकार बदल जाएगी और हम बदल जाएगी। अगर हमने संकल्प ले लिया, अगर शिक्षक ने जिस दिन संकल्प ले लिया, टीचर सरकार बदल देगा। सरकार बदल देगा। जिस दिन शिक्षक ने संकल्प ले लिया उस दिन सरकार बदल जाएगी। और हम लोगों ने संकल्प ले लिया है या तो पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नई पेंशन वापस ली जाए। ऐसे तो फिर और संस्थान वाले आ जाएंगे और विभाग वाले आ जाएंगे। सभी की मांग है और सभी की मांग है। हम आपको बताएं, ये MP MLA मिनिस्टर हो जाते हैं, ये अपनी पेंशन लेते हैं, और जो कर्मचारी होता है 30-35 साल नौकरी करता है उसको ये पेंशन नहीं देते। एक देश एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक कानून की बात करते हैं। MP MLA की संख्या भी तो कम होती है ना, तो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो पूरे देश में होता है, देश का निर्माण कर रहे हैं। एक राष्ट्र और एक नीति की बात हो रही है। लिए चुने जा रहे हैं, समाज सेवा के लिए पेंशन जरूरी है कि उनके साथ जब चीजें हो सकती है, उनके लिए सुविधाएं हो सकती है, कर्मचारियों की क्यों नहीं हो सकती? शिक्षकों के लिए क्यों नहीं हो सकती है सारी मांगे? अपना पूरा जीवन सरकार के पास फंड भी तो नहीं होता ना इतना, उनका रिव्यू नहीं आता है। अपने लिए अपनी सैलरी बनाने के लिए फंड है, अपने लिए पेंशन बनाने के लिए फंड है उनके पास। उतना कहाँ आता है? जो 30 साल सर्विस कर रहा है उसके लिए फंड नहीं है। उनका पैसा हम लोग देते हैं मैडम, हम लोग कॉर्पोरेट पर उठाया जा रहा है। कॉर्पोरेट जो है वही उनके सब कुछ हो गए, हमारे लिए कुछ नहीं है। शिक्षक जो हैं वो समाज के प्रतिनिधि हैं। जब समाज में ऐसी अवचेतना आएगी जहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो हम कैसे जी पाएंगे? ये हम सबके लिए एक जरूरी चीज़ है। पहले नहीं मिलता था क्या? पहले तो कोई समस्या नहीं थी, अब क्यों इतनी समस्या है? ये जो आप सब खड़े हैं ना, इन्हें हम टीचर्स नहीं बनाया है ना, तो फिर हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, बहाल करो। मैं राजा महंत प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर हरीश शर्मा मेरा नाम है। सर आज विशाल रूप में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगे क्या है सर? हमारी मुख्यतः दो मांगे मुख्य हैं, हालांकि बहुत और सारी भी मांगे हैं। उन दो मुख्य मांगों में एक मांग तो ये है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं उसमें पढ़ने पढ़ाने का कोई भी कंसेप्ट नहीं रहा, सिर्फ परीक्षाएं होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो शिक्षा पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हाथों में जा रही है, जो कॉर्पोरेट के हाथों में है, और इसका निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना, शिक्षक कहीं ना कहीं पढ़ाते नहीं है अब सही से। ये गलत बात है। अब जब से शिक्षा नीति आई है तब से पढ़ाई ज्यादा प्रभावित हो रही है। जब शिक्षा नीति पुरानी थी उससे पढ़ाई ज्यादा होती थी, अब पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। अब सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं के नाम पे ही काम हो रहा है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। और दूसरा हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है हमारी प्राइवेट कर रहे हैं ताकि शिक्षक जो है वो सही से पढ़े। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिक्षक पहले भी था, पुराने हमारे जितने भी पुराने शिक्षा नीति शिक्षक आए उन्होंने देश में नाम किया है, और हमारे यहाँ पुराने अच्छे अच्छे संस्थान रहे हैं। आज पूरे विश्व में हमारे कोई भी संस्थान एक उच्च स्तरीय संस्थान नहीं है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा नीति जो है वो प्रभावी नहीं है। इनकी भी इनकी शिक्षा नीति जो बनाई थी, पहले इनका एक मॉडल तैयार करते, कहीं एक विश्वविद्यालय में उसका प्रयोग करते, अगर वो कामयाब होता तब लागू करने की कोशिश करते। इन्होंने आनंद फानंद में बगैर कोई मॉडल तैयार किए हुए लागू कर दी है, जिससे कि पूरी तरह से शिक्षा ध्वस्तीकरण की ओर जा रही है। यदि आपकी मांगों को नहीं सुना जाता तो आगे क्या करेंगे? हम आगे जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके आधार पर करेंगे। अगर हमें जेल भरना होगा तो हम जेल भी भरेंगे। हम जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके साथ हम कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे। तो संख्या इतनी दिख नहीं रही है सर। शिक्षा बहुत संख्या बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि दूर दराज से लोग आते हैं। तो आए क्यों नहीं? नहीं आए हैं, ऐसा है कि हर यूनिट से जो प्रतिनिधि है वो परमिशन की थोड़ी कमी नहीं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि टीचर्स के पास में छुट्टियों के भी अभाव है, तो छुट्टियां नहीं है। लेकिन टीचर्स से ज्यादा तो छुट्टियां किसी को मिलती भी नहीं है। ऐसा नहीं है, गलत है, यही तो गलत है। शिक्षा सबसे कम CL हमारे, हम देखिए और संस्थान में 14 छुट्टियां आपको मिलती हैं। 14 देखिए हमारे जो मिलती हैं उसमें बाकी लोगों की जो छुट्टियां होती है वो एनकैशमेंट होती है।
हमें एनकैशमेंट नहीं मिलता है। दूसरा, और लोगों के यहाँ 14 CL है, हमारे यहाँ मात्र 8 CL है, तो हमें सबसे कम CL मिलती है, तो हमें छुट्टियां नहीं मिलती हैं। ऐसा ये गलतफहमी है कि लोग कहते हैं कि शिक्षकों को ज़्यादा छुट्टी मिलती है। तो यानी कि आप विशाल रूप में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अनवरत हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और हमारी दूसरी जो मांग है वो ये है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जो नई पॉलिसी आई है, जो नई एजुकेशन, जो नई पेंशन प्रणाली है, इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट के हाथ में है और कॉर्पोरेट में जा रहा है। टीचर्स और जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो पूरी खतरे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आज आप यहाँ आए धरने पर? देखिए, पूरे भारत से सरकार के कुशासन और सरकार की जो शिक्षक विरोधी नीतियां हैं, उनके विरोध में मजबूरी में आज शिक्षक यहाँ इकट्ठा होने को विवश हुआ है। संपूर्ण भारत का शिक्षक आज अपनी अलख जगाने आया है कि ये जो शिक्षक हितों के विरोध में सरकार का आचरण है और संवेदनहीन सरकार हो चुकी है। जो हमारी अपेक्षाएं हैं उस पर सरकार खरा नहीं उतर रही। हमारी जो लाचारी है, हमारी पेंशन, क्योंकि देखिए उम्र हर एक के साथ जो है खिलवाड़ करती है। आज हमारे पास शक्ति है, शारीरिक रूप से हम समर्थ हैं, लेकिन जो आज का शिक्षक कल सेवानिवृत्त भी होगा और सेवानिवृत्त के साथ साथ अशक्त भी होगा। और पेंशन उस अशक्त हालात में आदमी को ये भरोसा दिलाती है कि उसके वो आर्थिक रूप से संपन्न है, समृद्ध है। और सरकार का ये कदम कि आप उससे सारा काम तो करा लेंगे जीवन भर, और जो सम्मान राशि के रूप में पेंशन स्वीकृत की गई थी, वो भी एक सरकार थी 1947 के बाद जिसने प्लानिंग बनाई और लोगों को इस एवज में कि उन्होंने सरकार का काम किया, देश का काम किया, और अंत में जीवन को चलाने के लिए उन्होंने पेंशन अवमुक्त की। ये अनोखी सरकार हमारी भारत में आई अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में, और उसने ये कदम उठाया। इससे हम सबको बड़ा धक्का पहुंचा और आज तक ये नीतियां बदस्तूर जारी रहीं। सर, अगर आपकी जो मांगे हैं उस पर संज्ञान नहीं लेती सरकार, तो आगे क्या है? अगर सरकार हमारी मांगों पर संज्ञान ले लेती है तो सरकार के हम दुश्मन तो नहीं हैं। हम भारत के नागरिक हैं और हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वह पूरी संवेदनशीलता के साथ, सहृदयता के साथ हमारी उचित और जायज़ मांगों पर विचार करे। हमारी जो पेंशन है उसको बहाल करे, पुरानी पेंशन बहाल करे, और जो एक खिलौना न्यू पेंशन स्कीम के आधार पर सरकार ने हमको दिया है उसको वापस ले। हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। सर, मेरा परिचय आपका? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रसूल कोरबू, मैं महाराष्ट्र से जो यमफुक्टो एक यूनियन है टीचर की, उसके तहत, और एक यूनिवर्सिटी टीचर की यूनियन है शिवाजी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र में, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये हमारे खजीनदार डॉक्टर विजय देसाई है, ये हमारे सेक्रेटरी चौहान, गजानन चौहान सर हैं, और ये हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर प्रकाश कुंभार हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोगों को इतना विशाल रूप में धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो NEP 2020 है, इस के वजह से बहुत सारे खामियां दिखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। बच्चों को जो डाउन ट्रोडन है, जो पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक विकास में कम उम्मीद करने वाले हैं, उनको शिक्षा का चांस नहीं मिलेगा। ये प्राइवेटाइजेशन होने की चांसेस बहुत है, इसलिए हम उसको विरोध कर रहे हैं, डट के विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस साल हमारे महाराष्ट्र में ये नई शिक्षा नीति शुरू करने का उनका इरादा था। हमने ये भी तो कहा जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, कौन कह रहा है कि निजीकरण हो रहा है? हम तो उनको हमने बताया कि ये आपने जो पॉलिसी लागू करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। क्या है पॉलिसी? जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो सिलेबस है वो अभी भी नहीं तैयार किया गया है,
उसी के मुताबिक उसको रोल मॉडल नहीं बनाया है, और कुछ जो वर्कलोड है वर्कलोड के बारे में आप नहीं बताते। सो खामोखाम बहुत सारे तकलीफें हो जाएंगी। उसका अध्ययन करो और किस तरह से अच्छे तरह से लागू करना चाहिए उसके बारे में सोचो, फिर लागू करो। तो इस साल उसने वो हमारे राज्य ने उसको वापस लिया है, वो नेक्स्ट ईयर उसको शुरू करना चाहते हैं। देखेंगे अगर पूरा करेंगे तो उसको कैसा इम्प्लीमेंट करते हैं देखना चाहते हैं। सर अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है या आप जिस तरीके से विशाल रूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा? अगर लोगों को हम डट के बताएंगे तो ज़रूर उसका खामियां नज़र आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स, अध्यापक जो है कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ा होता है, तो उसके परिवार से भी जुड़ा होता है। क्योंकि देखो जो बहुत सारे 80% बच्चे हमारे दे आर नॉट अफोर्डेबल टू हैव दिस एजुकेशन, बिकॉज दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज पैम्परिंग, इट इज़ गिविंग चांस टू द ओनली दोज हु आर हैविंग द मनी। जिनके पास पैसा है उसको ही वो शिक्षा मिलेगी। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है, उसको चांसेस बहुत कम है। इसके बारे में सरकार नहीं देख रहे। अगर हम इसके बारे में लोगों पे समाज में प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से 24 के इलेक्शन में उसका ज़रूर प्रभाव दिखेगा। जो शिक्षा नीति नहीं बनाई है, वो शिक्षा नीति बनाई से पहले जो एजुकेशन एक्सपर्ट जो है, एजुकेशन एक्सपर्ट को सलाह नहीं लिया है इसमें। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट में शिक्षा नीति की सलाह लेना चाहिए, और उसको उनका ओपिनियन क्या है, टीचरों का ओपिनियन क्या है और यूनियन का ओपिनियन क्या है, उसके सलाह लेने के बाद ये पॉलिसी लागू करनी चाहिए। ऐसा नहीं किया गवर्नमेंट ने। इसमें से पहले कुछ मांगी है, इसमें से कि गरीबी विरोधी देश विरोधी शिक्षा नीति ये वापस लेनी चाहिए। शिक्षा को बेचना बंद करना चाहिए। जो हमें ग्रांट मिलता है वो नहीं मिल पा रही। सबसे कि सबको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, सबसे बड़ा खतरा है आज पर पुरानी पेंशन की। इसके साथ शिक्षा बजट में कम से कम आपकी 17 सूत्रीय मांगे हैं पूरी होनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए तमाम जो है विश्वविद्यालय के टीचर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ आगरा से आए हुए जो है एक टीचर्स जुड़ चुके हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले आपका नाम। मैं डॉक्टर प्रवीण त्यागी सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से आया हूं और यहाँ AI फुट्टो ने जो धरना प्रदर्शन के लिए डिमांड की थी उसी के तहत हम आए हैं। और हमारी जो मुख्य मांग है, यहाँ पे अन्य मांगे भी यहाँ पे कई है, NEP से रिलेटेड भी है, पर जो मुख्य मांग है नई पेंशन का विरोध और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हमारा आह्वान है सरकार से। जो है सर क्यों आप लोग ये मांग कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? हाँ, अब आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर पुरानी पेंशन जिसकी बात हम डिमांड कर रहे हैं, अगर वो इतनी बुरी होती और नई पेंशन जो गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए लागू की है और वो इतनी अच्छी होती, तो सबसे पहले वो उसकी टेस्टिंग अपनी पे अप्लाई करने के बाद करते। आप क्या कहना चाह रहे हैं, विधायक और सांसदों को? हाँ बिल्कुल। अगर आप देखें संविधान की जब संरचना की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग की कमेटी के तहत, उस संविधान का जब निर्माण किया गया था तो इन्हें जनसेवक की तरह ट्रीट किया गया था, चाहे वो विधायक हो या सांसद या अन्य किसी पद पर व्यक्ति हो। और उनके लिए कोई वेतन और भत्तों का कोई ऐसा वहाँ पे मेंशन नहीं है संविधान में, परंतु धीरे धीरे उन्होंने संविधान संशोधन किए, अपने वेतन को, भत्तों को और यहाँ तक कि पेंशन को भी अपने साथ जोड़ लिया। और पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन को इतने पहले जब शुरू में थी पेंशन 5 साल रहने के बाद मिलती थी, फिर घटाते घटाते 1 साल ले आए। अब तो ये कहते हैं सरकार के पास रिव्यू नहीं है ना सर, रिव्यू नहीं है, रिवेन्यू नहीं है। देखिए बात आती है जब कर्मचारी की बात आती है, सरकारी कर्मचारी की बात आती है, तो उसके पास राजस्व यानी रिवेन्यू कमी है दिखाई देती है, परंतु जब अपने खर्चे की बात आती है तो खुले दिल से दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन बात करें तो सरकार में जो सत्ता चला रहे हैं वो उनकी संख्या भी तो कम है ना सर। नहीं, सरकार टीचर्स की तो ज्यादा संख्या। देखिए आप यहाँ भूल रहे हैं, इतिहास गवाह है, चाणक्य को आप अच्छी तरीके से समझते हैं पूरा। जब घनानंद ने उस चाणक्य रूपी गुरु को अपमानित किया था तो उसी ने पूरे घनानंद वंश का समूल नाश किया था। तो आप कहना चाह रहे हैं क्या सरकार आप गिराने का भी काम करेंगे? नहीं, मैं सरकार गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी सरकारों को गिराने की बात कर रहा हूँ जो शिक्षक और राज्य जनता विषयक हित नहीं है। यदि उसके प्रति उसकी जवाबदेही है ही नहीं और वो ऐसी योजनाएं लाके, नई पेंशन रूपी योजना लाके, और वो चाहती है
कि हम अपनी ताकत या तानाशाही को हम मनवा लेंगे तो ऐसा ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा बिल्कुल भी जो है। सर आगे आप लोग क्या योजनाएं आपकी, जिस तरीके से आप लोग मांगे तो रख रहे हैं, अगर आपकी मांगों को सुनवाई नहीं होती है तो क्या आगे योजनाएं? देखिए योजनाएं तो हमारे पास काफ़ी है और हम काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन ये करते आए हैं। क्या आप करेंगे? करेंगे क्या आप संसद का घेराव करेंगे? बिल्कुल संसद का भी घेराव करेंगे। तो जेल भराओ आंदोलन हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, जेल भराओ आंदोलन। डर नहीं लगता आपको? अरे बिल्कुल नहीं डर लगता। एक शिक्षक को क्या डर लगता है? जो शिक्षक अपने शिष्यों को बुला के, चाहे वो राजनेता बन जाए, चाहे वो बड़ा अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स बन जाए, चाहे वो तो जो शिष्य है उसका वो किस तरीके की शिक्षा ले रहा है और किन चीज़ों को सुनता है कानों से, किन चीज़ों को निकाल देता है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है तो अच्छा राजा बनता है और बुरी उन अच्छी शिक्षाओं को अगर शिक्षक की नहीं सुनना है वो, और वो केवल अपने मनमानी पे टिला हुआ है और अपनी तानाशाही पे टिला हुआ है तो उसी तरीके का राज करता है तो उसका अंत और पतन निश्चित होता है। ठीक है सर, धन्यवाद।